अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के बॉर्डर्स डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है उसके बॉर्डर कितने कंट्रीज़ के साथ शेयर होते हैं, उनकी लेंथ क्या है, बॉर्डर्स कब साइन किए गए। इसके साथ ही हम पाकिस्तान की कोस्ट लाइन भी देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने किए थे इंडिया के साथ वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी वन पेपर की प्रिपरेशन में बिज़ी हैं, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ जो आज मैंने करवाने हैं वो पीपीएससी के पास पेपर्स में से ही लिए गए हैं और साथ उनमें कुछ मैंने एडिशनल एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर करवाने हैं। तो आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो साथ साथ नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी पाकिस्तान की कोस्ट लाइन। तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन जो है इसकी लेंथ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की लेंथ है 1058 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की कॉन्टीनेंटल शेल्फ की बात करें, कॉन्टीनेंटल शेल्फ इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जी 200 नॉटिकल माइल्स, अगर आप पुराने पेपर्स में देखेंगे तो आपको इतनी नज़र आएगी 200 नॉटिकल माइल्स। बट अगर हम अभी प्रेजेंट बात करें तो 315 नॉटिकल माइल्स जो है वो इसकी लेंथ है पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की। यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रख लेनी है, 1 नॉटिकल माइल जो है ना, 1 नॉटिकल माइल वो इक्वल होता है जी 1.85 किलोमीटर के। ये एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि 1 नॉटिकल माइल इज़ इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। तो ये जी कॉन्टीनेंटल शेल्फ और नॉटिकल कोस्ट लाइन के बारे में एमसीक्यूज़ हमने देखे। अब हम देख लेते हैं बॉर्डर्स के बारे में। तो पाकिस्तान जो है वो 4 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाक ईरान बॉर्डर की। पाक ईरान बॉर्डर की हम बात करें तो ये जी इसका दूसरा नेम आपने याद रखना है। पाक ईरान बॉर्डर को गोल्ड स्मिथ बॉर्डर का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। गोल्ड स्मिथ बॉर्डर भी इसे कहा जाता है और इसकी जो लेंथ है वो है 909 किलोमीटर। पाक ईरान बॉर्डर 909 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, ठीक है। और ये बॉर्डर की सेटलमेंट जो हुई थी ये हुई थी जी 1958 Feb 6, कंप्लीट डेट याद रखिएगा 6 Feb 1958 को ये बॉर्डर जो था वो डीमार्केट किया गया था बाय अयूब खान, ठीक है, अयूब खान के इरा में। इसके साथ ही आपने याद रखना है कि पाक ईरान बॉर्डर जो है ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान के साथ अटैच है, ठीक है। और ईरान का एक प्रोविंस है सिस्तान प्रोविंस, और ये यानी ईरानियन प्रोविंस जो है सिस्तान ये उसके साथ मिलता है और पाकिस्तान वाली साइड पे ये बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ मिलता है। लेंथ इसकी 909 किलोमीटर है और ये बॉर्डर जो था इसको बॉर्डर सेटलमेंट की गई थी, पाक ईरान बॉर्डर सेटलमेंट 6 Feb 1958 को बाय अयूब खान। सेकंड नंबर पे है जी हमारे पास पाक अफ़गान बॉर्डर। पाक अफ़गान बॉर्डर, ठीक है। इसका दूसरा नेम आपने याद रख लेना है ड्यूरेंट लाइन। इसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है पाक ईरान बॉर्डर को। और अगर हम इसकी बात करें जी लेंथ की तो इसकी लेंथ है जी 2640 किलोमीटर, ठीक है। और ये पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जी अफ़गानिस्तान के साथ। और फिर अगर हम बात करें कि ये कब डीमार्केट किया गया तो ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि पाक अफ़गान बॉर्डर जो था ये 1893 में इसको साइन किया गया था। और साइन किसने किया था, ये अफ़गानिस्तान के सर ड्यूरेंट थे, एक ब्रिटिश आप कह सकते हैं वो थे, और दूसरी साइड पे थे जी अब्दुल रहमान, ठीक है। इन दोनों ने ये बॉर्डर साइन किया था। तो इसके साथ ही आपने ये देख लेना है कि यहाँ पे एक वहान कॉरिडोर है, वहान कॉरिडोर, ठीक है। वहान कॉरिडोर जो है इसकी आपने लेंथ याद रखनी है 350 किलोमीटर वहान कॉरिडोर की लेंथ है, ठीक है। और 16 to 64 किलोमीटर जो है ये
वाइड है, मतलब इसकी विड्थ इतनी है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों याद रखना है आपने, क्योंकि वखान कॉरिडोर जो है ना ये क्या करता है जी, कनेक्ट करता है वखान कॉरिडोर चाइना को अफ़गानिस्तान से, ठीक है। चाइना को अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है जी ये पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से, सेपरेट्स पाकिस्तान फ्राम अफ़गानिस्तान। ये मैं वखान कॉरिडोर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो तो अपने बॉर्डर 4 कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं, बट वखान कॉरिडोर जो है ये बिल्कुल आप कह सकते हैं नैरो स्ट्रिप है और ये सेपरेट करती है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से, ठीक है। वखान कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट भी करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 3 पे पाक चाइना बॉर्डर, ठीक है। पाक चाइना बॉर्डर जो है इसकी आपने लेंथ याद करनी है 599 किलोमीटर, और पाकिस्तान का सबसे जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है वो चाइना के साथ ही है। और ये भी पूछा जाता है कि पाक चाइना बॉर्डर जो था ये डिस्प्यूट एक चल रहा था, उससे पहले ये कब सेटलमेंट हुई इस बॉर्डर की, तो 1963 में पाक चाइना बॉर्डर जो था इसको साइन किया गया था। और किसने किया था, ये अयूब खान ने, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं कि किसने किया था बॉर्डर, पाक चाइना बॉर्डर जो था डीमार्केट अयूब खान ने किया था 1963 में। इसकी लेंथ है जी 599 किलोमीटर और ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का चाइना के साथ। फिर हम 4th नंबर पे बात कर लेते हैं पाक इंडिया बॉर्डर, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है इसकी लेंथ है जी 3323 किलोमीटर। फिर है जी हमारे पास LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पहले इसका नाम था सीज़ फायर लाइन, सीज़ फायर लाइन इसका नेम था, ठीक है। 1949 से लेके 1972 तक इसको लाइन ऑफ कंट्रोल को सीज़ फायर लाइन ही कहा जाता था, लेकिन फिर 1972 में इसका नाम चेंज करके सीज़ फायर लाइन का लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया, ठीक है। और ये कहाँ पे मौजूद है, इसकी लोकेशन क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो ये इंडिया और पाकिस्तानी कश्मीर, ठीक है। इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर जो है उसके दरमियान ये बॉर्डर मौजूद है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम है इसका। और अगर आप PPSC के पास पेपर्स में देखेंगे तो वहाँ पे इसका आंसर आपको 740 किलोमीटर मिलेगा। ये इसकी पुरानी लेंथ है। अगर हम इसकी न्यू लेंथ की बात करें तो इसकी न्यू लेंथ है जी 861 किलोमीटर, ठीक है। ये अपडेटेड है डेटा, 861 किलोमीटर अभी इसकी प्रेजेंट जो लेंथ है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल की। फिर है जी हमारे पास रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है ये जी 17 अगस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 17 अगस्त 1947 को ये जी रेड क्लिफ लाइन डिमार्केट की गई थी। इसकी लेंथ है जी 2100 किलोमीटर, ठीक है। और ये नारोवाल टू थरपारकर, ये आपने इसकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। नारोवाल से थरपारकर तक है जी रेड क्लिफ लाइन। और ये सर कायरल रेड क्लिफ जो थे उन्होंने कमेटी चेयर की थी जिसमें इस लाइन को डिमार्केट किया गया था, इस वजह से इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया। फिर हम पाकिस्तान की अगर वर्किंग बाउंड्री की बात करें, वर्किंग बाउंड्री, तो उसकी लेंथ है जी 202 किलोमीटर। ये आपने वर्किंग बाउंड्री की लेंथ याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास 24th पैरेलल। ये पूछा जाता है कि कौन से 2 कंट्रीज़ के दरमियान ये बॉर्डर मौजूद है, तो ये पाक इंडिया बॉर्डर है 24th पैरेलल, ठीक है। और इसकी लेंथ है जी 60 किलोमीटर। तो अभी हमने पाकिस्तान के बॉर्डर्स को डिस्कस किया, तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट डिस्कस करेंगे जिनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ताशकंद अग्रीमेंट, ठीक है। तो ताशकंद अग्रीमेंट जो है इसकी आपने एक तो एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 10 जनवरी 1966 में ये साइन किया गया।
और दूसरा जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है वो ये है कि साइन किस किस ने किया था। तो पाकिस्तान की साइड से ये साइन किया था अयूब ख़ान ने। एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से ये साइन किया था जी लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया की तरफ से ये साइन किया था। और ये अग्रीमेंट क्यों साइन किया गया था, बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हो रही थी ना 1965, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको ताशकंद अग्रीमेंट का नाम दिया गया। 10 जनवरी 1966 को साइन हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन किया और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने ये साइन किया था। ठीक है, ये सारे पेपर में बन चुके हैं MCQs, तो इनको आप याद कर लें, अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेंकिड अग्रीमेंट, वो है जी शिमला अग्रीमेंट। शिमला भी बोलते हैं इसको, शिमला अग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इंडियन स्टेट शिमला है, वहाँ पे ये साइन हुआ था। तो इसकी जो है डेट आपने याद रखनी है। इसको ड्राफ्ट किया गया था 2 जुलाई 1972 में इसका ड्राफ्ट बना था। ठीक है, इसको ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन इफ़ेक्टिव ये कब हुआ था, पेपर में जो डेट पूछी जाती है शिमला अग्रीमेंट की वो पूछी जाती है जी 4 अगस्त 1972 को ये कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव था शिमला अग्रीमेंट। ठीक है, और ये जी आपने याद रखना है कि सिग्नेटरीज कौन थे इसके। पाकिस्तान की तरफ से ये जुल्फ़कार अली भुट्टो ने साइन किया था शिमला अग्रीमेंट। ये MCQs बन चुका है कि शिमला अग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किया। तो पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़कार अली भुट्टो जो थे वो सिग्नेटरीज थे, इसके सिग्नेटरी थे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से इसे साइन किया था जी इंदिरा गांधी ने। ठीक है, 2 जुलाई 1972 को इसका ड्राफ्ट बना था, लेकिन ये इफ़ेक्टिव हुआ था 4 अगस्त 1972 में। और ये क्यों साइन किया गया था, ये 1971 की जो वॉर हो रही थी इंडो पाक वॉर, उसको उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये अग्रीमेंट जो था ये साइन किया गया था। इसके बाद जी हमारे पास थर्ड अग्रीमेंट है, थर्ड लास्ट अग्रीमेंट, लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है, लाहौर डिक्लेरेशन। तो ये जी कारगिल वार जो है उसको एंड करने के लिए ये किया गया था। कारगिल वार जो हुई थी 1999 में। तो बेसिकली इसकी जो कंप्लीट डेट है वो है जी 21 Feb 1999 जो है ये इसकी कंप्लीट डेट है। और इसके जो सिग्नेटरीज थे पाकिस्तान की तरफ से जो थे वो थे जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से साइन किया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ना, वाजपेयी, इन्होंने साइन किया था ये लाहौर डिक्लेरेशन को इंडिया की तरफ से। ठीक है, और इसका मेन पर्पस था जी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको अनऑथराइज़ किया जाए, यानी वो इतने ओपनली यूज़ नहीं किए जाएंगे। 1990 वॉर जो थी उसको रिजॉल्व किया गया था इस डिस्प्यूट के ज़रिए, एंड किया गया था। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाक इंडिया वॉर्स जो हैं वो कितनी हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया की अब तक 4 जंगें हो चुकी हैं, 1948 की, 1965 की, 1971 की एंड 1999 की। ये 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान और इंडिया की हो चुकी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा डेटा है और सारे ही इम्पोर्टेंट MCQs हैं, बिलीव मी, कोई इसमें आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करवाई मैंने। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।